अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज फिर मैं चाहता हूं कि इस सवाल के ऊपर आज बात कर ली जाए तो अच्छा है। बार बार एक आपका एक कमेंट में मैं बहुत दफ़ा सवाल पढ़ता हूँ। आज भी किसी में हमारे भाई का कमेंट आया हुआ था कि, और ये वाकई एक सवाल बनता भी है बाय द वे, कि हमें कैसे पता चले, दिस अ बिग क्वेश्चंस, क्योंकि ये बनता है सवाल कि हमें कैसे पता चले कि इसका ये आर्टिकल है, इसका ये आर्टिकल है, इसका इस चीज़ का ये आर्टिकल है, कि किस नाउन के साथ क्या आर्टिकल लिखा जाता है, ये हमें कैसे पता चले। दिस अ बिग क्वेश्चन। ठीक हो गया। और इसका याद करने का क्या तरीका है, और हम इसको किस तरह याद करें, क्या ख्याल है? सही है। और हमें, बल्कि जैसे मैंने बताया ना, सवाल यही किया जाता है, हमें कैसे पता चले जी। दिस इज अ वेरी, मतलब कि क्वेश्चन बन जाता है, फनी क्वेश्चन बन जाता है। मैं तो इसे कहूंगा कि हमें कैसे पता चले क्या आर्टिकल है। भाई हमें ऐसे पता चलेगा जब हम फर्ज करें ये मैं गाड़ी में बैठा हुआ, हाँ जी। अब गाड़ी को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? जर्मन जुबान में गाड़ी को कहते हैं आउटो। क्या कहते हैं? आउटो। अब इसके साथ या तो आर्टिकल देर लगेगा, या दी लगेगा, या दस लगेगा। इन तीनों में से एक आर्टिकल इसका लगेगा। ठीक है। अब हमें इन तीनों में से वही आर्टिकल लगाना पड़ेगा जो इसके साथ लगा हुआ है। अगर आप इसके साथ देर आर्टिकल लगाएंगे तो गलत हो जाएगा आपका आर्टिकल। अगर आप इसके साथ दी लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। आपको इसके साथ 10 आर्टिकल ही लगाना पड़ेगा। 10 आउट हो। समझा रही बात आपको? तो सही है, इसलिए आपको इसके साथ 10 आर्टिकल ही लगाना पड़ेगा। अब जो हैंडी है, हैंडी का आर्टिकल भी 10 है। तो बेसिकली ये आर्टिकल्स ऑलरेडी पहले लिखे होते हैं। ठीक है। इनको हमें याद करना पड़ता है। मैं कुछ स्टूडेंट्स की यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दूंगा कि वो आर्टिकल्स कैसे याद करती हैं। हमारे पास जो मोस्टली खवातीन भी जो है बयान करती हैं, वो हमें बताती हैं कि हम घर में जो चीज़ें हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं। वो ये क्या है, जैसे फर्स्ट करें आप, टीवी है। अब टीवी को जर्मन जुबान में कहते हैं फेनजेयर। क्या कहते हैं? फेनजेयर। उसके साथ आप लिख लेते, वो टीवी के साइड पे ना लिख लेते हैं फेनजेयर, साथ उसका आर्टिकल भी लिख देते हैं जी, देयर फेनजेयर हो गया जी। ठीक हो गया। अब जितनी मर्तबा आपकी उस टीवी के ऊपर नजर पड़ेगी, एक तो आपको लफ्ज याद हो जाएगा, साथ आपकी नजर उस आर्टिकल के ऊपर भी पड़ेगी, और आपको आर्टिकल भी याद हो जाएगा। समझ आ रही बात आपको? इसी तरह श्रंक, ख्यूल श्रंक है, उसका आर्टिकल दे, उसका भी आर्टिकल देर है। श्रंक है, उसको भी उसका उसके आगे आप लिखे श्रंक भी, अलमारी को जर्मन जबान में श्रंक कहते हैं, वो लिखे, ये तो आपको लफ्ज याद हो जाएगा। साथ उसके देर लिख दें। मुश्किल काम है कि क्या लेकिन जिन्होंने सीखनी होती है वो ये चीज़ें करते हैं। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो करते हैं ये चीज़ें। मैं, हमारी एक स्टूडेंट्स थी, ठीक है, और उसने, मैं आपको बताऊं, टॉप किया था। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट की। ठीक है। 300 में से 272 नंबर लिए हैं। ये आगे ना हो, 272 नंबर। हमारे और स्टूडेंट ने भी टेल के एग्जाम बहुत अच्छे नंबर से पास किया है, लेकिन पिछले दिन में एक स्टूडेंट का 203 दिया थे, किसी ने कोई 135 वाला पास होता है 200 में से। ठीक है। 272 रिकॉर्ड है हमारा। ठीक है। उस स्टूडेंट ने जब हमारे पास तैयारी की थी तो आइंस उसने पहले किया हुआ था, लेकिन आइंस हमने उसको दोबारा इसलिए करवाया था कि ग्रामर की कुछ चीज़ें समझाने वाली थी, वो करवा के आज सवाई करवाया, फिर बे आंसर विद इन 3 मंथ्स। लेकिन स्टूडेंट ने मेहनत की है, टाइम दिया है। सही है। और दिन रात एक की है ये, फिर 3 महीने में बेआंस भी हो सकता है। 3 महीने में बंदा तैयारी कर सकता है, 2 महीने भी कर सकते हैं, 1 महीने में भी कर सकते हैं। बात यह कि आप चीज़ों को कितनी जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं, कितनी जल्दी समझते हैं। तो सबसे पहले आज, असल में आज मैं जो बात करना चाहता हूँ आपके साथ, सिर्फ इसी मौजू के पर बात करना चाहता हूँ कि हमें कैसे पता चले भाई किसका क्या आर्टिकल है। क्यों जी? ये सवाल अक्सर आपके जहन में भी आता है। अभी अब इतनी हजारों लाखों नाउन्स हैं, हर चीज़ का बंदा आर्टिकल कैसे याद करे? हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको याद हो जाते हैं, लिख लिख के याद करने पड़ते हैं। फिर कुछ टीचर्स आपको बताते हैं, एंडिंग्स बताते हैं, एंडिंग के इस लफ्ज की ये एंड आएगा तो उसका ये आर्टिकल होगा। ठीक है। मोस्टली हो जाता है ऐसा। मसलन एक लफ्ज है, जैसे एक जो, अगर आप कहें ना, ई जो है, जिस लफ्ज के एंड पे ई आएगा ना, उसका आर्टिकल दी होता है नॉर्मली, ज्यादातर। मसलन ठाशे, ठाशे का मतलब बैग होता है ना, बस्ता, उसका आर्टिकल दी होता है। ठाशे के एंड पे ई आ रहा है तो ठीक है, ये निशानी ज्यादातर, मैंने कहा 90% ऐसा होता है। अब बनाने, दी बनाने, केला जो है उसको बनाने कहते हैं, उसका आर्टिकल दी होगा। इसी तरह ब्लू में फूल को कहते हैं, उसके आखिर में भी ई आ रहा है, इसका आर्टिकल दी है। अच्छा, इसी तरह स्ट्रासे, सड़क या गली को कहते हैं, उसके आखिर में भी ई आ रहा है, उसका भी आर्टिकल दी हो जाएगा। सही है। ओके। शूले, स्कूल, स्कूल के आखिर में भी ई आता है। शूले, शूले या उसका भी आर्टिकल दी होगा। क्या ख्याल है?
तो इस तरह की भी लफ्ज़ों को याद किया जा सकता है, ठीक है। फिर एक लफ्ज़ है, कुछ और भी है, मैं शायद किसी दिन फिर तफसील से भी बताऊंगा, जैसे काइट, KEIT काइट, जैसे म्यूग्लिश काइट, फेहिश काइट, ठीक है, नॉइश काइट, इस तरह के लफ्ज़ हैं जिनके आखिर में काइट आता है ना, उसका आर्टिकल दी होता है, समझा रही बात आपको है। तो ये कुछ मतलब ये टेक्निक्स हैं इनको याद करने की ना, कि बंदा ये टेक्निक्स बंदा याद कर ले तो फिर इनको बंदा आर्टिकल्स याद कर सकता है। अब खाफे, अब खाफे के आखिर में ई आ रहा है, दो ई आ रहे हैं। खाफे, जो खाफे है यानी काफ़ी जो आप पीते हैं, खाफे के एंड पे डबल ई आ रहा है, इसका भी आर्टिकल दी नहीं है बल्कि देर है, देर खाफे होता है। हाँ अच्छा, एक और लफ्ज़ में आया, ठासे, दी ठासे है, दी ठासे, ठासे के आखिर में ई आता है, उसका आर्टिकल दी है। तो इसमें कोई शक नहीं है, ये हिंट्स हैं, ये आपके टिप्स हैं, जो आप अगर इनको आप याद करें तो इनसे आप इन आर्टिकल्स को याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हाउस है, अब हाउस एक याम सा है, इसमें ये इसके आखिर में वैसे तो एस आ रहा है, अब जरूरी नहीं कि हर आखिर में एस आएगा तो वो होएगा। अब बुस है, अब बुस के आखिर में भी एस आ रहा है, अब बुस का आर्टिकल देर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आर्टिकल्स के कई टेक्निक्स हैं, जैसे मैंने दोस्त कुछ आपको बताई भी हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये याद हो जाते हैं, ये मैटर नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे बंदा गो थ्रू होता रहता है, जब पढ़ता रहता है, तो आर्टिकल्स बंदे को याद होते जाते हैं। और या बंदा रोज़ाना का एक टारगेट रख ले, एक चैलेंज बना ले, ठीक है, कि मैंने यार रोज़ाना के 10 नाउन याद करने, आर्टिकल के साथ करने। हाँ, और दूसरा, जब भी कोई नया लफ्ज़ आप पढ़ें, कोई भी नया लफ्ज़ आप पढ़ें, उसका आर्टिकल साथ ज़रूर देखें, है। जैसे है साइटुंग है, अब अखबार को मतलब अखबार को कहते हैं साइटुंग कहते हैं, अब आखिर में ई नहीं आ रहा, अब इसका आर्टिकल दी है, दी साइटुंग। अच्छा, फ्लाशे बोतल, उसके आखिर में ई आ रहा है, दी फ्लाशे है, दी फ्लाशे बोतल को कहते हैं। तो मेरे भाई डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि इन आर्टिकल्स की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इनको आपने याद करना है, लिख के याद करें। जो चीज़ें आपकी नज़र से रोज़ाना गुजरती हैं, उनके ऊपर उनको आर्टिकल के साथ लिख के रख लें, तो देन आप उनको याद करते जाए, कि नहीं, क्या ख्याल है। अब कुछ लफ्ज़ हैं मेरे सामने नज़र आ रहे हैं, मैं फ़ायदा उठाता हूँ, आपको बता देता हूँ आपको। अच्छा, हाउस को क्या कहते हैं जर्मन ज़बान में, हाउस को दस हाउस, ठीक है। दी शूल स्कूल को कहते हैं। ठिश कहते हैं मेज़ को, देर ठिश, ठिश का आर्टिकल देर है तो बनेगा देर ठिश। स्टूल, स्टूल का आर्टिकल क्या होता है बना, बताए आप बताइए ना जरा, अगर आपको पता है तो है बताएं जरा, स्टूल का आर्टिकल क्या होता है। देयर स्टूल, स्टूल का आर्टिकल देर है। किताब, किताब का आर्टिकल क्या होता है, 10 बुख, किताब को जर्मन ज़बान में बुख कहते हैं, और इसका आर्टिकल होता है 10 बुख, ठीक है। अच्छा, आउटो, ये तो मैंने बता दिया ना, बस का भी मैंने बता दिया, देर बुस। जो ट्रेन है, ट्रेन को जर्मन ज़बान में सूख कहते हैं, देर सूख, देर सूख, यानी ट्रेन को कहते हैं देर सूख, ट्रेन। अच्छा, जहाज को क्या कहते हैं, जहाज को 10 फ्लूगज़euग, 10 फ्लूगज़euग, जहाज को कहते हैं 10 फ्लूगज़euग। अच्छा, स्ट्रासे का मैंने बता दिया अभी आपको, दी स्ट्रासे, स्ट्रासे गली को कहते हैं, स्ट्रासे कहते हैं गली को, दी स्ट्रासे। अच्छा, उसके बाद देर मार्केट जो होती है, उसको हम जर्मन ज़बान में कहते हैं मार्क्ट, और उसका आर्टिकल देर है, देर मार्क्ट, मार्केट को कहते हैं। ब्रोट, ब्रोट मैंने ब्रेड या रोटी को भी कह सकते हैं आप, ठीक है। ब्रोट का आर्टिकल क्या होता है, 10 ब्रोट, ठीक है। पानी, वासा, 10 वासा है, 10 वासा। सेब, एप्पल को कहते हैं अपफिल, जर्मन ज़बान में क्या कहते हैं, अपफिल। और अपफिल का आर्टिकल क्या होता है जी, बताइए, देर अपफिल, genau, दी बनान, वेरी गुड। दरख्त है, ये सामने मेरे नजर आ रहे हैं, आपको भी नजर आ रहे हैं बैकग्राउंड में है। दरख्त को जर्मन ज़बान में क्या कहते हैं, बाउम, देर बाउम, ठीक है जी। आसमान, आसमान को जर्मन ज़बान में क्या कहते हैं, हिम्मल कहते हैं, देर हिम्मल है, देर हिम्मल, आसमान को देर हिम्मल कहते हैं। लाइट को क्या कहते हैं इंग्लिश में, जर्मन ज़बान में लिस्ट कहते हैं, इसका आर्टिकल 10 है, 10 लिस्ट, ठीक है। पापियर, कागज को जर्मन ज़बान में क्या कहते हैं, पापियर, तो उसका डोच क्या बनेगी, आर्टिकल क्या लगेगा इसके साथ लगेगा 10 पापियर, क्या बनेगा जी, 10 पापियर, ठीक है जी।
तो इस तरह माय डियर ब्रदर सिस्टर्स आप आर्टिकल सीख सकते हैं, ठीक है। तो कोई इतनी समस्या की बात नहीं, इतनी परेशानी की बात भी नहीं है। आप विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें सीख लेंगे, ठीक है। और जैसे भी हमारी जो प्ले लिस्ट है जिसमें उसमें 100 डेज के प्रोग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं और इन तमाम चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। तो आज मैंने आपके जैसे मैंने बताया, ये सवाल का आंसर आपको मैंने बता दिया कि इन आर्टिकल्स को कैसे पता चले, जिसको सिर्फ याद करना है आपने, जस्ट ट्राई टू लर्न बाय हार्ट। Thank you very much. Always be happy and have a nice time. Then see you very soon. Take care. Allah Hafiz.